हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12.2 का 8 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो सबसे पहले हमको समझना 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान ले लेते हैं। चलिए हम ले लिए एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक हम क्या लेते हैं, वर्गाकार मैदान लेते हैं। इसका कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, चलो हम ले लेते हैं ए बी सी डी। इसका भुजा दे रहा है 15 सेंटीमीटर। वर्गाकार के मतलब क्या होता है? वर्ग के मतलब होता है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे वर्गाकार। तो इसका मतलब ये भी आपका 15 है, तो ये भी आपका 15 है, ये भी 15 है। वर्गाकार का मतलब हो रहा है ना। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? मतलब सभी कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दो एक खुट्टे को एक घोड़े मतलब कह रहा है एक कोने पर एक खुट्टे से एक घोड़े को बांधा गया था। मान लो ये वो कोना हम ले लेते हैं, इस कोना पर एक घोड़ा बांधा गया है जिसके रस्सी की लंबाई कितना है? 1 मिनट, ये मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, हम सेंटीमीटर लिख दिए हैं, ये दिया हुआ है मीटर में। दो रस्सी की लंबाई दे रहा है 5 मीटर। कितना दे रहा है? 5 मीटर। तो 5 जब यहां से यहां तक 15 है तो 5 मान लो इतने ही होगा, यहाँ 10 बचेगा कि नहीं? तो मान लो घोड़ा जो है अभी 5 मीटर लंबा रस्सी में बंधा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक कितना दे रहा है? 5 मीटर दे रहा है। अब ये यहाँ पर अगर बांधे तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती है, जा सकता है, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गया और इस प्रकार घोड़ा कितना भी घास चलेगा, क्योंकि इधर मान लो पानी है, इधर मान लो पानी है, ये आपका भूमि है, तो पानी में तो घोड़ा जाएगा नहीं। घोड़ा चलेगा कितना में? तो घोड़ा इतने में घास चल पाएगी, इतने में चल पाएगा जी। तो ये 5 मीटर इधर हो गया, ये भी 5 मीटर होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर रस्सी है, रस्सी जैसे आप यहाँ पे एक काम करो, कोना पर एक रस्सी ले लो और रस्सी को ऐसे खींच करके ऐसे करो तो देखो ऐसा बनता है कि नहीं? कोना पर करेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो घोड़ा भी घास इतने में चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो ये मैदान आपका है, इस मैदान के उस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है जहां पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो चूंकि घोड़ा यहाँ तक पहुंच ही रहा है तो घास भी इतने चलेगा, ज्यादा थोड़ी चढ़ पाएगा। घोड़ा इधर पहुंचेगा तब इधर चढ़ेगा जी। तो यहीं तक पहुंचा, इसका मतलब यहीं तक चढ़ेगा। तो बताओ ये अगर हम इसको यहाँ जैसे यहाँ ये रस्सी यहाँ पर गड़ा हुआ है, मतलब खुट्टा यहाँ गड़ा हुआ है, रस्सी को यहाँ से यहाँ तक टाइट किए तो ये बना। अगर ये पूरा मैदान रहता तो ऐसे एक वृत्ताकार बनता कि नहीं? अगर हम पूरा गोल करते तब रस्सी को गड़ करके करते तो एक वृत्ताकार बनता कि नहीं बनता? तो कहने का अर्थ हुआ ये अगर ये वृत्त का केंद्र बनता, जहां पर हम खुट्टा को गड़ेगा वो क्या बनेगा? वृत्त का केंद्र बनेगा। और ये केंद्र पर ये थीटा का काम कितना करेगा? 90 डिग्री, चूंकि वर्ग का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस केस में भी यहाँ पर आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? त्रिज्यखंड का। मतलब यहाँ पर देखिए आपका जो लिखा हुआ है, पहले हम जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। लिखा है वर्गाकार मैदान का भुजा। वर्गाकार मैदान का भुजा दे रहा है 15 मीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा गया था गलती से, ठीक है, इसको आप मीटर कर लेना। तो यहाँ हो गया 15 मीटर हो गया। उसके बाद हो वर्ग का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण का मान होता है, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग का या वर्ग के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान वो कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बताओ यहाँ थीटा काम 90 करेगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर घोड़ा का रस्सी कितना लंबा है? लेते हैं घोड़ा के रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई आपका दे रहा है 5 मीटर। अब देखो जो जितना भी हम समझाएं उसके आधार पर बताओ ये थीटा के काम करेगा और जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं? करेगा नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ ए लिखा गया, यहाँ पर भी मान लेते हैं कुछ बिंदु मान लेते हैं, डी तक तो लिखा हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं पी, यहाँ पर मान लेते हैं क्यू, ले लेते हैं त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड ए पी क्यू के लिए, ए पी क्यू के लिए, तो बताओ इसके लिए थीटा बराबर कितना लेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका 90 है। और यहाँ का त्रिज्या का काम कौन करेगा, आर बराबर कितना लेंगे, 5 मीटर। आर के मतलब हो गया वो एपी हो जाएगा, तो एपी का मान कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है कि घोड़ा घास कितना में चलेगा, लिखेंगे इसलिए घोड़ा द्वारा घास चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर होगा, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि घोड़ा तो घास इतने में चरा है जी, और इतना में चरा देखिए क्या चीज बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो बराबर होगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड लिखे ना, ए पी क्यू, ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पाई का मान कितना रखना है, 3.14 रखना है, तो 3.14 रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया, तो हम यहाँ पाई का मान रखे 3.14 और आर का मान आपका कितना हो गया, तो आर का मान 5 मीटर लंबा रस्सी है, तो 5 रखेगा 5 × 5, और थीटा का मान कितना हो रहा है, तो 90 डिग्री। अब बट्टा में कितना है 360, तो 90 से इसको काटेगा कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा ना। अब इसको आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से ये 2 बार में कट रहा है, और ये 2 से 1.57 बार में कटेगा। अब इसको हम गुना पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा जो गुना करने पाएगा, 5 से पहले इसको करो तो 7 × 5 = 35 के 5, 5 × 5 = 25 पर आने, 5 × 5 = 25, 25 और 3 28 के 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर हो गया आपका 5, 5 हो गया 5 और बाकी 2 था, तो यहाँ पर 7 लिखाएगा। फिर गुना में 5 बच रहा है और डिवाइड में कितना है 2। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे अब गुना करेंगे, तो 5 × 5 = 25 के 5 हो गया, फिर 8 × 5 = 40 और 2 42 के 2 हो जाएगा, और फिर हो गया 7 × 5 = 35, 35 और 4 39/2, ये आ रहा है कि नहीं। अब इसको भी आप 2 से भागा दे दो, तो भागा देने पर आपका आएगा 1, फिर यहाँ 1 बचेगा, तो मतलब 19, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 19 आ रहा है, तो 9 बार में लगेगा 18, तो 19 हो गया। दशमलव कितना है यहाँ पर 1 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 है तो 12 मतलब 6 बार में लग गया, फिर यहाँ पर 5 है तो 2 बार में लगेगा, और फिर अगर निकालोगे तो 6 मतलब 5 बार में लगेगा। इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो आपको मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। पार्ट देखेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कह रहा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। ये कब वृद्धि होगा, जब कह रहा है कि रस्सी की लंबाई 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लेते हैं। अब रस्सी की लंबाई जो है हम 5 नहीं लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। अब इसके जगह पर लेना है हमको 10 मीटर लंबा रस्सी, कितना लेना है 10 मीटर लंबा रस्सी लेना है। तो 10 मीटर लेंगे तो रस्सी इतना और बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 है और रस्सी की लंबाई हम ले लिए 10, तो 10 ले तो रस्सी की लंबाई अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा जी। तो ये आपको अगर हम लेंगे तो अब घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ लेगा, चलेगा कि नहीं। जैसे हम रस्सी की लंबाई को 5 बढ़ा दिए तो 5 ये हुआ, 5 इतना बढ़ गया, तो इतना क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं। तो ये जो आपका है ये क्षेत्रफल आपका क्या जाएगा, बढ़ेगा। ये बढ़ा हुआ हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लेने पर अब बताओ 10 मीटर का लंबा रस्सी रहेगा तो इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हमको जो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये बड़का त्रिज्यखंड में से छोटा घटा देंगे, और छोटा घटाएंगे तो बढ़ा हुआ निकल जाएगा कि नहीं, चलेगा जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है, इस बड़का त्रिज्यखंड में छोटा घटा देते हैं, तो बताओ जितना क्षेत्रफल वृद्धि हुआ वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो हमको वृद्धि अगर निकालना है तो हमको ये क्या करना है कि अब जो हम एक त्रिज्यखंड और यहाँ पर लेना, पी क्यू हम लिए थे, यहाँ पर ले लेते हैं आर एस लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे
तो यहाँ पर दो त्रिज्या बन जाएगा, वो बड़ा का त्रिज्या ले लेते हैं, बड़ा का आर ले लेते हैं। तो बड़ा का आर बराबर हम ले लेते हैं त्रिज्यखंड ए आर एस के लिए। तो ए आर एस के लिए भी आपका थीटा का काम तो 90 ही करेगा, क्योंकि 90 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, त्रिज्या में परिवर्तन हो गया है। यहाँ बड़ा का आर ले लेते हैं और ये लिखेंगे 10 मीटर, ठीक है। अब इतना लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्षेत्र में वृद्धि निकालना है। क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ ये निकालेंगे। तो क्षेत्र में वृद्धि कैसे निकलेगा, तो आपको लेना है ये बड़का वाला त्रिज्यखंड में से छोटा वाला क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये लिखेंगे बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड ए आर एस का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू का क्षेत्रफल, दोनों को घटाएंगे, ठीक है। अब देखो त्रिज्यखंड ए आर एस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आपका यहाँ लिखाएगा पाई बड़का लेकिन त्रिज्या यहाँ पर, तो यहाँ त्रिज्या क्या है, बड़का न है, और थीटा तो सेम ही रहेगा। बटा में क्या लिखाएगा 360 डिग्री। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर पाई, यहाँ पर छोटा त्रिज्या लिए थे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जो सेम है कॉमन आप ले लो, थोड़ा आसान होगा कैलकुलेशन। पाई देखो दोनों में है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, थीटा दोनों में, थीटा कॉमन ले लेते हैं, 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इन बच रहा है। अब देखो पाई का मान कितना रखना है 3.14, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपको आर का मान रखना है, तो आर एक कितना हो रहा है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखाएगा। तब देखो यहाँ पर आ रहा है आपका कितना, इसको 90 से इसको 4 बार में काट देंगे, 4 से ये 2 बार में कट गया, ये 2 कितना 1.57 बार में कटेगा। तब यहाँ पर आएगा 1.57/2, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा 25 को, घटाना पड़ेगा कि नहीं। तब आपका आएगा 1.57/2 इंटू आएगा 75। अब इसको आप इसमें गुना कर लो, तो गुना करेंगे कितना आएगा 7×5 = 35 के 5, फिर हो गया यहाँ पर 5×5 = 25, और यहाँ पर हो जाएगा 7×7 = 49, तो 49 और 25 हो गया 74। तो 74 और इसका वो बाकी था 3, तो 74 और 3 कितना जाएगा 77 के 7, फिर यहाँ पे हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर 7×5 = 35, तो 35 × 5 = 40, और 40 और 7 47 के 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा 7, 7 और 4 11, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, और डिवाइड में कितना है 2। अब इसको आप 2 से भागा दो, तो 2 से भागा देने पर हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ 1 बच गया, मतलब कितना हो गया 17, और ये 17 को आपको 2 से देना है तो कितना जाएगा 8, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, तो फिर 1 बच रहा है 17, फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर अभी 1 बचा तो 15, मतलब अभी यहाँ 7 बार में लगेगा, फिर अभी करेंगे तो 5 बार में लगेगा। सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर होगा।